बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक आदिल बादशाह था, सुल्तान वलीद। वो अपनी रियाया से इतना प्यार करता था कि लोग उसे बाप कहकर पुकारते थे। वो हर मजलूम की फरियाद सुनता, हर गरीब के आंसू पूंछता। लेकिन उसे सबसे बड़ा सुकून मिला अपनी बेटी शहजादी ज़ैनब की इबादत देखकर। ज़ैनब न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसने दुनिया की ठोकरों से दिल नहीं लगाया था। वो अक्सर महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जाती, जहां से चांद साफ नजर आता, और हाथ उठाकर दुआ करती, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा शौहर दे जो तेरे करीब हो, न कि दौलत के करीब, जिसकी आंखों में तेरा खौफ हो और जिसके हाथों में बंदों की खिदमत हो। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ शहर से बाहर तक पहुंची, लेकिन किसी को अंदाजा ना था कि इस दुआ का जवाब एक भट्टी की राख से उठने वाले फकीर की सूरत में आएगा। एक दिन बादशाह ने दरबार आम सजाया। तमाम अमीर, वजीर, सरदार, हमसाया ममालिक के शहजादे और बड़े बड़े ताजिर जमा थे। सोने के लिबास, हीरों के ताज, हाथियों की पट्टियां, सब कुछ था। फिर बादशाह ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करूंगा जो तकवी और अखलाक में सबसे अफजल हो, चाहे वो फकीर ही क्यों ना हो। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। एक लम्हे के लिए लगा जैसे वक्त रुक गया हो। फिर सरगोशियां शुरू हुए, फिर चीखो पुकार। एक मशहूर वजीर ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, क्या आप किसी बेहकारी को अपना दामाद बनाएंगे? ये तो हमारे खानदान की तौहीन होगी, ये हमारे लिए बायसे रुसवाई है। लेकिन इससे पहले कि बादशाह कुछ जवाब देता, शहजादी ज़ैनब खुद पर्दे के पीछे से निकली। वो कांप रही थी, लेकिन गुस्से से नहीं, उस जज्बे से जो सदियों में एक बार पैदा होता है। उसने कहा, वजीर साहिब, मुझे दौलत वाला शहजादा नहीं चाहिए। मैं ऐसा शख्स चाहती हूँ जो अल्लाह से डरता हो, नमाज कायम करता हो और मखलूक की खिदमत करता हो। बादशाह ने हैरान होकर बेटी की तरफ देखा और फख्र से मुस्कराया। उसने कहा, बहुत अच्छा मेरी बेटी, तुमने सच कहा। हम 3 मुश्किल इम्तिहान रखेंगे, और जिसमें सबसे बड़ा किरदार होगा वही तुम्हारा खावंद होगा। इसी शहर के बाहर एक झोंपड़ी में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। उसके वालिद का इंतकाल उसके बचपन में हो गया था। माँ ने उसे कुरान की तालीम दी और फिर वो भी चल बसी। यूसुफ ने अपना घर कभी बनाया नहीं, मस्जिद ही उसका घर थी। दिन भर भट्टी पर मजदूरी करता, रात को मस्जिद में इबादत करता, और जो कुछ कमाता उसमें से आधा फौरन यतीमों और मस्कीनों पर खर्च कर देता। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी से शिकायत नहीं की। मस्जिद के इमाम साहिब अक्सर कहते, यूसुफ, तुम्हारा दिल शहजादों से भी साफ है, तुम अल्लाह के वलियों में से हो। एक बेचैन रात यूसुफ ने ख्वाब देखा कि वो शहजादी ज़ैनब से शादी कर रहा है। वो कांपता हुआ उठा, वुजू किया और सजदे में गिर गया। ऐ मेरे रब, मैं तो खाकसार हूँ, भट्टी की राख से उठने वाला एक गरीब मजदूर। मुझे ऐसे ख्वाब क्यों आते हैं? लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में डाल दिया कि ये उसकी तरफ से इशारा है। इस रात यूसुफ ने सारी रात जाकर दुआ की, और सुबह होते ही उसने अपनी फटी चादर ओढ़ ली और शहर की तरफ चल पड़ा। बादशाह ने पूरे शहर में ढोल बजवा दिए। जो भी इम्तिहान में कामयाब होगा वो शहजादी का खौंद होगा। हजारों लोग जमा हुए, शहजादे, अमीरजादे, आलिम, ताजिर, सिपाही, सबने कीमती कपड़े पहन रखे थे। हीरे जवाहरात चमक रहे थे, घोड़े बागियों से लगे हुए थे, खुशबुओं से दरबार महक रहा था। और फिर यूसुफ आया। उसके कपड़े से पेवंद लगे फटे हुए, उसके जूते छिले हुए टूटे हुए, उसके हाथ भट्टी की कालक से स्याह। लोग हंसे, कुछ ने तंज किया, ये कौन आ गया? भट्टी की राख में से उठा हुआ कोई भिखारी। शहजादी इससे शादी करेगी? ये तो अपने लिए रोटी नहीं जुटा सकता। वापस जा अपनी भट्टी पर, ये तेरी जगह नहीं। लेकिन यूसुफ ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो आहिस्ता से एक कोने में जाकर बैठ गया, अपनी फटी चादर समेटी और दुआ करने लगा, या अल्लाह, मेरी जबान नहीं, मेरी नीयत बोले। या अल्लाह, मेरे कपड़े नहीं, मेरा ईमान बोले। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, दुनिया की बेहतरीन दौलत क्या है? जो जवाब सबसे बेहतर देगा वो पहली मंजिल जीतेगा। पहला शहजादा उठा, सोने का ताज चमका, बोला, सोना और चांदी, जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है। लोगों ने तालियां बजाएं। दूसरा शहजादा उठा, हाथ में तलवार थी, बोला, हाथियों और घोड़सवारों की फौज, जिसके पास ताकत है वही बादशाह है। शोर मच गया। तीसरा शहजादा उठा, महल की तरफ इशारा किया, बोला, शाही महल और बाग, ऐश व इशरत ही असल दौलत है। फिर बारी आई यूसुफ की। सब खामोश हो गए। यूसुफ ने अपनी फटी चादर संभाली, आगे बढ़ा और कहा, दुनिया की बेहतरीन दौलत अल्लाह का तकवी और उसकी रजा पर राजी होना है। जैसा कि कुरान फरमाता है, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, अल-बक़रा 1 और रसूलुल्लाह ने फरमाया,
अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। दौलत मिट्टी है, तकवी वो नूर है जो कब्र में भी साथ देता है। जब मैं भट्टी पर काम करता हूँ तो मेरा हाथ काला होता है, लेकिन मेरा दिल उस ज़ात की तरफ उठता है जो काले से काले को भी नूर बना देती है। शहजादी ज़ैनब पर्दे के पीछे से ये सुनकर मुस्कराई। उसने आहिस्ता से कहा, यही वो शख्स है। उसकी ज़बान से नूर टपकता है। बादशाह ने इशारा किया। दरवाज़ा खोला और एक बहू का नंगा, कांपता हुआ यतीम बच्चा अंदर आया। उसके जिस्म पर सिर्फ एक फटी हुई कमली थी। वो सर्दी से कांप रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। बादशाह ने कहा, इसकी मदद करो। जो इसके साथ सबसे अच्छा सलूक करेगा वो दूसरी मंजिल जीतेगा। शहजादों ने दूर से पैसे फेंके। कुछ ने कहा, ले जा, 5 सोने के सिक्के, बस हमें मत छूना। किसी ने उसे छुआ तक नहीं। बच्चा और ज्यादा रोने लगा। यूसुफ ने बच्चे को देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। वो उठा, दौड़ कर गया और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसने अपनी जेब से वो आखिरी रोटी निकाली जो वो अपने लिए रख कर आया था। वो भी खुद बहू का था। बच्चे को खिलाया, उसके आंसू पूंछे। अपनी फटी चादर का एक हिस्सा बच्चे को ओढ़ा दिया और कहा, प्यारे बच्चे, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो यतीम पर शफकत नहीं करता वो मुझसे नहीं। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। कभी भूखा नहीं रहोगे, कभी तन्हा नहीं रहोगे। बच्चा रो पड़ा, लेकिन अब खुशी के आंसू थे। पूरा दरबार खामोश था। बादशाह की आंखें नम हो गईं। शहजादी ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, ये वो मोहब्बत है जो पैसों से नहीं, ईमान से आती है। बादशाह ने कहा, यूसुफ, तुम्हें 3 दिन बगैर खाने के रखा जाएगा। अगर तुम सब्र करोगे तो तुम ही जीतोगे, लेकिन अगर शिकायत की तो तुम हार जाओगे। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की मर्जी। भूख देना भी उसके हाथ में है और खिलाना भी। 3 दिन तक उसे कुछ न दिया गया। वो मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ता रहा, दुआ करता रहा और हर रात सजदे में गिड़गिड़ाता रहा। तीसरे दिन जब उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका था, उसके होंठ सूख चुके थे, उसकी आंखें धंस चुकी थीं, बादशाह ने सोने का थाल भेजा। उसमें गरम रोटियां, कीमती पकवान, शरबत और खुश्क मेवा जात थे। कासिद ने कहा, यूसुफ, खा लो, बादशाह ने भेजा है। यूसुफ ने एक निवाला भी मुना में न डाला। उसने कहा, शहर के बाहर एक बीमार फकीर पड़ा है जो मुझसे भी ज्यादा भूखा है। ये खाना उसे पहुंचा दो। अगर मैं खुद खा लूं और वो मर जाए तो मेरा रोज़ा भी कबूल नहीं होगा। भूख का दर्द तो गुजर जाता है, लेकिन यतीम की दुआ क़यामत तक मेरे नामा अमाल में रोशनी बनेगी। कासिद ने यह सुनकर आंखें फाड़ लीं। वो भाग कर बादशाह के पास गया। बादशाह खुद आ गया, यूसुफ के सामने खड़ा हुआ और बोला, यूसुफ, तुम भूखों को अपने मुना की रोटी देते हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम सब कुछ दे देते हो। यूसुफ ने कहा, या बादशाह, मेरे पास एक चीज़ है जो शहजादों के पास नहीं। अल्लाह पर यकीन। वही मुझे सिखाता है कि दूसरे को खिलाना खुद खाने से बेहतर है। ये सुनकर शहजादी ज़ैनब पर्दे के पीछे से निकली और सबके सामने बोली, वालिद जान, यही वो शख्स है जिससे मैं निकाह करना चाहती हूँ। उसके पास दुनिया नहीं, लेकिन अल्लाह उसके साथ है। उसके पास कुछ नहीं, लेकिन उसके पास सब कुछ है। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक फ़कीर की बीवी हूँ, क्योंकि अल्लाह फ़कीरों से मोहब्बत करता है। निकाह का दिन आया। पूरा महल सजा हुआ था, लेकिन शहजादी ने सादा सफ़ेद लिबास पहना। कोई ज़ीवर नहीं पहना, कोई ताज नहीं पहना। यूसुफ अपने पुराने कपड़ों में आया, जिन पर 4 पेवंद लगे थे, लेकिन वो चमक रहा था। उसके ईमान की चमक से लोगों ने तमस्खुर उड़ाया। देखो देखो, भट्टी का मजदूर शहजादी से शादी कर रहा है। ये क्या तमाशा है? ये तो अपने लिए जूते नहीं खरीद सकता। शहजादी ज़ैनब ने उठकर कहा, तुम लोग कपड़े देखते हो, मैं दिल देखती हूँ। यूसुफ का लिबास फ़कीराना है, लेकिन उसका ईमान शाहाना है। उसके जिस्म पर पिवंद हैं, लेकिन उसके दिल पर अल्लाह का नाम लिखा है। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक फ़कीर की बीवी हूँ, कि उनकी अल्लाह फ़कीरों से मोहब्बत करता है। यूसुफ अगर भट्टी पर काम करता है तो उसके हाथ काले हैं, लेकिन वही हाथ क़यामत के दिन नूर से चमकेंगे, क्योंकि उन्होंने यतीमों के आंसू पूंछे हैं। निकाह के बाद यूसुफ ने कहा, ऐ शहजादी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए महर में कोई दौलत नहीं, सिवाय कुरान की एक आयत के जो मैंने हिफ्ज़ की है, एक रात की इबादत के जो मैंने की है, और एक दुआ के जो मेरे दिल से निकलती है। क्या तुम ये कबूल करती हो? शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यही सबसे बड़ा महर है। मुझे अल्लाह की किताब चाहिए, सोना नहीं। मुझे एक सजदा चाहिए, महल नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों शहजादे देखे, लेकिन एक फ़कीर देखा जिसने मुझे बताया कि असल ताज तकवी है, असल दौलत दीन है। पूरे महल में तकबीर की सदाएं बुलंद हुई। बादशाह ने खुद दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रखे
और दुआ मांगी। चंद महीने बाद अल्लाह ताला ने यूसुफ के लिए दरवाजे खोल दिए। उसने ईमानदारी से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, मिट्टी के बर्तन बनाना और बेचना। कभी झूठ नहीं बोला, कभी तौल में कमी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उसकी तिजारत में बरकत हुई, लोग खुद उसके पास आने लगे। जल्द ही वो मालदार हो गया। लेकिन यूसुफ और शहजादी ने अपना पहला घर नहीं खरीदा, बल्कि इसी पैसे से उन्होंने शहर के गरीब लोगों के लिए एक मस्जिद तामीर की, एक बड़ा यतीम खाना बनवाया और एक कुनवा खुदवाया। यूसुफ खुद हर जुम्मा को यतीमों को खाना खिलाता और शहजादी ज़ैनब बेवाओं के लिए सिलाई का मरकज़ खोलती। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये है फ़कीर की शादी शहजादी से जो जन्नत की तरफ ले जाती है। ये है वो जोड़ा जिसने दुनिया को दिखा दिया कि असल दौलत ईमान है, असल ताज तकवी है और असल शाही वो है जो अल्लाह के सामने झुक जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि इस्लाम में शादी का मेयार दौलत या नसब नहीं, बल्कि तकवी और अखलाक है। जैसा कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स आए जिसके दीन और अखलाक से तुम राज़ी हो तो उससे निकाह कर दो, वरना ज़मीन में फितना और बड़ी खराबी फैल जाएगी। तिरमिज़ी। दुनिया की शहजादी वो है जो अल्लाह की रज़ा को दुनिया की शाही से ज़्यादा प्यार करे, और दुनिया का फ़कीर वो है जो अल्लाह के सामने गनी हो। दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसा हमसर अता फरमाए जो दीन में हमारे लिए बेहतर हो, दुनिया में नहीं, और हमें यूसुफ और ज़ैनब जैसा ईमान अता करे। आमीन।